सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के पहले महान सम्राट बने, उनमें ऐसा क्या खूबी थी जो हम इस कहानी के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो उनको देख के लोग चकाचौंध रह गए थे। तो ये कहानी शुरू होती है इस प्रथा में। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो मौर्य था, आपने पढ़ी होगी, मैंने हमका आपको पढ़ाई थी हमने। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की कहानी, और आचार्य चाणक्य की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक, भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक, जिससे हमको प्रेरणा मिल सके, प्रेरणादायक और रणनीतिक गाथाओं में से एक है। रणनीतिक गाथाओं में से एक है। यह कहानी शुरू होती है मगध के अत्याचारी राजा धरानंद से। मगध के जो राजा थे धरानंद, उनसे शुरू होती है। अत्याचारी राजा थे वो, जिसके अन्याय और घमंड से पूरा राज्य परेशान था, और जिसके अन्याय से पूरा राज्य परेशान था, प्रजा परेशान थी। तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य ने जब महान आचार्य चाणक्य ने जब उसके दरबार में अपमान सहा, तो धनानंद के दरबार में जब अपमान सहा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करके एक योग्य और धर्मनिष्ठ शासक को सिंहासन पर बिठाएंगे, जो इसका आदर करता हो। ऐसा उनके नज़र में एक तेजस्वी साहसी, और उनके नज़र में एक तेजस्वी मेरे बहुत तेज टाइप का साहसी और असाधारण बुद्धिमान बालक कौन था? चंद्रगुप्त पर पड़ी, जिसे उन्होंने शिक्षा, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, गुप्तचरी और राज्य संचालन की गहरी ट्रेनिंग दी, सिखाया। चाणक्य ने सिखाया कि शत्रु को हराने के लिए केवल बल नहीं, बल का प्रयोग मत करो, केवल बल नहीं, बुद्धि और धैर्य चाहिए। उन्होंने छोटे छोटे जनपदों को साथ जोड़कर एक विशाल शक्ति तैयार की। गुप्तचरों का जाल बिछाया। जो गुप्तचर थे, उनको जाल बिछाया आचार्य चाणक्य ने। किस लिए? दुश्मन की कमजोरियां खोजी, सही समय का इंतजार किया, और रणनीति से मगध पर आक्रमण किया। कई संघर्षों और असफलताओं के बाद अंत में क्या हुआ? अंत में धनानंद पराजित हुआ। धनानंद जो था वो पराजित हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सम्राट बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म यहाँ खत्म नहीं होती। चाणक्य नीति के अनुसार राज्य चलाने के लिए कठोर अनुशासन चाहिए, आर्थिक सुधार, मजबूत सेना, सीमाओं की सुरक्षा, और
सीमाओं की सुरक्षा और जनता का विश्वास सबसे जरूरी था, और जनता का विश्वास था सबसे जरूरी था। उन्होंने कर व्यवस्था सुधारी। उन्होंने क्या सुधारी? कर व्यवस्था सुधारी। व्यापार बढ़ाया, जो व्यापार था वहाँ का काम धंधा उसको बढ़ाया। भ्रष्टाचार पर कठोर दंड लागू किया। भ्रष्टाचार पर कठोर दंड लागू किया। और राष्ट्र पहले का सिद्धांत स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी पराजित कर भारत की सीमाओं को मजबूत किया। पराजित कर भारत की सीमाओं को क्या किया? मजबूत किया। और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह कहानी सिखाती है कि सही गुरु, स्पष्ट लक्ष्य। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि सही गुरु, स्पष्ट लक्ष्य, अडिग संकल्प होना चाहिए। और रणनीतिक सोच से एक साधारण बालक भी सम्राट बन सकता है। रणनीति सोच से एक सम्राट बन सकता है। एक साधारण बालक भी सम्राट बन सकता है। और चाणक्य की नीति आज भी बताती है, और वही चाणक्य की नीति आज भी हमको बताती है, महसूस करवाती है कि जीवन और नृत्य में सफलता पाने के लिए संयम, योजना, साहस और बुद्धिमत्ता अनिवार्य है। तो दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।